गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 14वां सर्ग। मंत्रियों से रावण का यक्षों पर आक्रमण और उनके पराजय। अगस्त्य जी कहते रघुनंदन, तदंतर बल के अभिमान से सदा उन्मत्त रहने वाला रावण महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक्र, सारन तथा सदा युद्ध के अभिलाषा रखने वाले वीर धूम्राक्ष इन 6 मंत्रियों के साथ लंका में प्रस्थित हुआ। उसी समय ऐसा जान पड़ता था माने अपने क्रोध से संपूर्ण लोकों को भस्म कर डालेगा। बहुत से नगरों, नदियों, पर्वतों, वनों और उपवनों को लांघकर 2 ही घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। यक्षों ने जब सुना कि दुरात्मा राक्षस राज रावण ने युद्ध के लिए उत्साहित होकर अपने मंत्रियों के साथ कैलाश पर्वत पर डाला है, तब वो राक्षस के सामने खड़े हो सके। यह राजा का भाई है, ऐसा जानकर यक्ष लोग उस स्थान पर गए जहाँ धन के स्वामी कुबेर विद्यमान थे। वहां जाकर उसके भाई का सारा अभिप्राय कब सुनाया। तब कुबेर ने युद्ध के लिए यक्षों की आज्ञा दी। फिर तो यक्ष बड़े हर्ष से भरकर चल दिया। उसी समय यक्षराज की सेनाएं समुद्र के समान शुद्ध हो उठी और वेग से पर्वत हिलाता हुआ जान पड़ा। तदंतर यक्षों और राक्षसों में घमासान युद्ध छिड़ दिया। वहां राक्षस के सचिव व्यथित हो उठे। अपनी सेना को इसे दुर्दशा देखकर निशाचर दशग्रीव बार बार हर्षवर्धक सेनाद करके रोषपूर्वक यक्षों को दौड़ा। राक्षस राज के जो सचिव थे वो बड़े भयंकर पराक्रमी थे। उसके एक एक सचिव हजार हजार यक्षों के साथ युद्ध करने लगे। उसी समय यक्ष जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान गदाओं, मूसल और तलवार और शक्ति और चोमरों की वर्षा करने लगे। उसका जोट सहता वह दशग्रीव क्षत्रिय सेना में घुसा। वहां पर इतनी मार पड़ने लगी कि उसे दम मारने की फुर्सत नहीं मिली। यक्षों ने उसका वेग रोक दिया। यक्षों के अस्त्रों से आहत होने पर उसने अपने मन में दुख नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मेघों द्वारा बरसाई हुई सैकड़ों जलधाराओं से अभिषिक्त होने पर वह पर्वत विचलित नहीं होता, उस महाकाय निशाचर ने काल दंड के समान भयंकर गदा को उठाकर यक्षों की सेना में प्रवेश किया और उन्हें यमलोक पहुंचाना आरंभ किया। वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान रावण ने तिनकों के समान फैली हुई और सूखे ईंधन की भांति आकुल होकर वृक्षों की सेना को जलाना आरंभ किया। जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है, उसी तरह इन महोदर और शुक्र आदि महामंत्रियों ने वहां यक्षों को संहार कर डाला। अब वो थोड़ी संख्या में बचे रहे। कितने ही यक्ष शस्त्रों के आघात से अंग भंग हो जाने के कारण सम्रांगण में धराशाही हो गए। कितने ही रणभूमि में कुपित होकर अपने तीखे दांतों से ओठ दबाए थे। कोई थक कर एक दूसरे से लिपट गया, उनके अस्त्र शस्त्र गिर गए और सम्रांगण में उसी तरह शिथिल होकर गिरे जैसे जल के वेग से नदी के किनारे टूट पड़ते थे। मरमर के स्वर्ग में जाते, जूझते और दौड़ते हुए यक्षों की संख्या आकाश में खड़े होकर युद्ध देखने वाले ऋषि सबों की संख्या इतनी बढ़ गई कि आकाश में उनके लिए जगह नहीं हटती थी। महाभाव धनाध्यक्ष ने यक्षों को भागते हुए दूसरे महाबली यक्ष राजों को युद्ध के लिए भेजा। श्री राम इसी बीच में कुबेर का भजा हुआ संजोग कंटक नामक यक्ष वहां पहुंचा। उसके साथ बहुत सी सेना और समारिया थे। उसके आते ही भगवान विष्णु के भांति चक्र से रणभूमि में मरीच का प्रहार किया। उससे घायल होकर राक्षस कैलाश से नीचे पृथ्वी पर उसी तरह गिर पड़ा जैसे पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गवासी ग्रह वहां से भूतल पर गिर पड़ा। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर निशाचर मारीच विश्राम करके लौटा और यक्ष के साथ युद्ध करने लगा। तब यक्ष भाग खड़ा हुआ। तदंतर रावण ने कुबेरपुरी के फाटक में, जिसके प्रत्येक अंग में स्वर्ण जड़ा था तथा जो नीलम और चांदी से विभूषित था, प्रवेश किया। वहां द्वारपालों का पहरा लगता था। वो फाटक की सीमा थे, उसके आगे दूसरे लोग नहीं जा सकते। महाराज श्री राम जब निशाचर दशग्रीव फाटक के भीतर प्रवेश करने लगा, तब सूर्यभानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका। उस अक्ष के रोकने पर निशाचर न रुका, भीतर से प्रविष्ट हो गया। तब द्वारपाल ने फाटक में लगे हुए एक खंभे को उखाड़कर उसे दशग्रीव के ऊपर दे मारा, जिसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, मानो किसी पर्वत से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाला उस खंभे को चोट खाकर भी वीर दशग्रीव को कोई क्षति नहीं हुई। वो ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यक्ष द्वारा मारा न जखा। तब उसने वो एक खम्भ उठाकर उसके द्वारा यक्ष पर प्रहार किया। इससे यक्ष का शरीर चूर चूर हो गया, फिर उसकी शकल नहीं दिखाई दी। उस राक्षस का यह पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गए। कोई नदियां में कूद गई, कोई भय से पीड़ित होकर गुफा में घुस गए। सबने अपने शिकार त्याग दिए, सब थक गए और उनके मुखों की कांति फीकी पड़ गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का उत्तरकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ।